Assalamu alaikum. Start with the name of Almighty Allah. Our next lecture is differentiate between augmented reality and virtual reality. Lecture number 4 from class number 7, unit number 1. V mean virtual, R mean reality. VR stands for virtual reality and AR stands for augmented reality. In VR there is 75% virtual and 25% real. But in augmented reality 75% real and 25% is virtual. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें रियल वर्ल्ड पे कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट को अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट होते हैं, हम उसको अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं या हम अपने इन्वायरमेंट पे अप्लाई कर देते हैं। हम वहां पे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है और वो जो हम इफेक्ट लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, वो कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट होता है। इट्स मीन ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ये रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट को दोनों को लेकर चलता है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं 75% रियल एंड 25% वर्चुअल। बट इन वर्चुअल रियलिटी अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मॉल्स में जाके गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वो VR हेडसेट यूज करते हैं या 3D हेडसेट यूज करते हैं और वो जब गेम्स खेल रहे होते हैं वो ऐसे ही इमेजिन करते हैं जैसे वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो, बट एक्चुअली वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो उसी जगह पर मौजूद होते हैं और ये सारा कुछ इमेजिन किया हुआ प्रोग्राम होता है, वो सारा का सारा वर्चुअल होता है और इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है 75% वर्चुअल एंड 25% रियल। थर्ड पॉइंट है VR हेडसेट इज रिक्वायर्ड और नीडेड। इसके लिए, इसको देखने के लिए, वर्चुअल रियलिटी को देखने के लिए VR हेडसेट की जरूरत पड़ती है। नो हेडसेट इज नीडेड। AR के लिए किसी हेडसेट की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद है इट रिक्वायर्स एट लीस्ट 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 50 Mbps, M for mega, B for bits, P for per, S for second, 50 megabits per second for connection। इस कनेक्शन के लिए 50 Mbps कनेक्शन होना चाहिए। M मेगा, B for bits, ये जो स्मॉलर B है ये बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने MB इस वजह से नहीं कहा, MB के अंदर जो B बोलते हैं वो बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पर बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, AR रिक्वायर्स 100 Mbps बैंडविड्थ। यहाँ पर ये मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। एक जो B है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिट को और जो कैपिटल B है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइट को। और यहाँ पर जिस B की बात हो रही है वो ये स्मॉलर B है, इट्स मीन बिट की बात हो रही है। इसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट है, visual senses are under control of the system. In virtual reality, visual senses are under control of the system, but in AR, user always have a sense of presence
इन द रियल वर्ल्ड। इसमें जो है यूजर हर वक्त अपनी रियल वर्ल्ड में मौजूद रहता है और इसमें अंडर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम होता है। अनदर पॉइंट, this technology, it's mean virtual reality technology is fully immerses the users into the action। ये fully उसको क्या कर देती है, इन्वॉल्व कर देती है। यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, यहां पर हमने फुली लिखना है और ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम पार्शियली लिखेंगे, क्योंकि ये 100% नहीं है, ये 25% वर्चुअल है। इस वजह से इसमें पार्शियली यूजर जो है वो इन्वॉल्व होता है और इसमें फुली इन्वॉल्व होता है। एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लियर कर दूं। VR virtual technology fully immerses the user into the action, but augmented reality partially immerses the user into the action. Now our last point, by using virtual reality technology, it's mean by using VR technology, VR user is isolated from the real world and immerses himself in the completely fictional world। वो अपने आप को बिल्कुल क्या कर लेता है, आइसोलेटेड कर लेता है उस रियल वर्ल्ड से और वो एक नई दुनिया में चला जाता है। और जबकि AR की अगर हम बात करें, with AR augmented reality and users are still in touch with the real world while interacting with virtual object near to them। ओके, तो ये हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी वाला टॉपिक है और ये हमारा वर्चुअल रियलिटी का टॉपिक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क।